हाय पेरेंट्स। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है टॉयलेट ट्रेनिंग के ऊपर ये वीडियो बनाया है मैंने। एक्चुअली सानवी के साथ में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, उसे मतलब इजीली हमने उसे टॉयलेट जो भी मतलब हमने जाने दिया तो वो अपना चले गई। स्टार्टिंग में जब छोटी थी तो हाँ, तो तब तो होता है कि बच्चा पैंट में कर रहा है, सूसू कर रहा है, पॉटी कर रहा है, या तो जब वो थोड़ा थोड़ा बड़ी होने लगी सानवी, तो बल्कि इनकी स्पीच भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी, मगर वो एक मतलब जो इशारा होता है, जेस्चर होता है, तो सुसु आता था तो आगे हाथ लगाती थी और पॉटी आता था तो बैक पीछे हाथ लगा देती थी। तो वहाँ पर हम मतलब एकदम हमारा ट्रिक हो जाता था कि हाँ, बच्चे को सुसु आना है या पॉटी आना है, तो हम उसे सीधे टॉयलेट में लेके जाते थे। ये मैं ऑटिज़्म डायग्नोस होने से पहले की बात बता रहा हूँ। मतलब एक तो उसको 1.3 ईयर्स में हम लेके गए थे, तब डायग्नोस हुआ ऑटिज़्म। उस वक्त डॉक्टर ने इतना लाइटली हमको बोला कि मे भी हो सकता है बच्चे को ऑटिज़्म हो, तो आप इसका असेसमेंट वगैरह मतलब ये उसने एक पर्चा वगैरह दिखाया था, उसमें हमने पढ़ा और वो चीज़ हमने बिल्कुल मतलब एकदम, डॉक्टर ने भी इतना लाइटली बताया, हमने भी लाइटली लिया और वहाँ पर वो 1 ईयर डिले हो गई। तो मैं बात कर रहा हूँ जब दूसरी बार हम लेके गए और ऑटिज़्म उसको डायग्नोस हुआ 2.6 ईयर्स के आसपास, तो उससे पहले ही वो टॉयलेट ट्रेंड हो चुकी थी। क्योंकि वो जब भी जेस्चर करती थी, इशारा करती थी कि मतलब भाई सुसु आ रहा तो आगे हाथ लगाना, तो हम तुरंत समझ जाते थे कि बच्चे को सुसु आ रहा है। हम उससे उठा के टॉयलेट में लेके जाते थे और सुसु वहाँ करवाते थे इवन। मगर जैसे हम कहीं पर आउटिंग में लेके जा रहे हैं या नाइट में उसे सोना है, तो फिर उसको बहुत डाइपर वगैरह काफ़ी यूज़ किया उसने अप्रॉक्स 3 ईयर्स तक। तो जो उसकी थेरेपिस्ट थे उसने बिल्कुल हमें स्ट्रिक्टली मना किया कि डाइपर हटा दो, बिल्कुल डाइपर मत करो, वरना क्योंकि वो तो थेरेपिस्ट थी, वो अपने मतलब जितने भी उनका साल का अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो, वैसे वो बहुत पुरानी थेरेपिस्ट है, तो करीब उनको 22 या 24 साल का एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने क्लियर बोला कि डाइपर हटा दो, वरना मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो अभी तक डाइपर पहन रहे हैं और उनकी एज है 15, 16, 17 साल। तो तब जाके हमें थोड़ा लगा कि हमने भी एक मतलब कदम लिया कि हाँ, हमें भी डाइपर नहीं पहनाना, देखी जाएगी जो भी। तो हमने फिर डाइपर हटाया और वो फिर आगे इजीली सब, मतलब इतना हमें मुश्किल नहीं लगा वो चीज़। लेकिन कई पेरेंट्स के कंसर्न ये रहते हैं कि टॉयलेट ट्रेंड कैसे करें। तो देखो यहाँ पर होता क्या है, कैटेगरी है जो बिलो 3 अबव 3, ठीक है। अब उसमें है क्या कि जो बच्चे बिलो 3 आ रहे हैं या 3 ईयर्स तक हैं, तो वहाँ पर क्या है, बच्चों की में भी हो सकता है कि कई बच्चों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो चुकी होगी या हो गई होगी, लेकिन कई मोस्टली जो होता है वो अंडरस्टैंड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इशारा जेस्चर ज़रूर कर रहा होगा, तो वो आपको नोटिस करना है। अगर जेस्चर नहीं कर रहा है तो फिर भी आपको बच्चे को, अगर बिलो 3 है तो बहुत अच्छा है कि बच्चा अच्छे से सीख सकता है, उस वक्त कुछ बिहेवियर इशू नहीं करेगा, कुछ टेंट्रम नहीं करेगा। और अगर अबव 3 है और आपने ट्रेन नहीं किया है, वो पैंट पे कर रहा है या डाइपर पहन रहा है, तो बहुत गलत है, उसे डाइपर बिल्कुल हटा दो। क्योंकि होता क्या है कि कई बार सेंसरी इश्यूज़ होते हैं, एक उनको हैबिट हो जाती है कि हैवी मतलब डायपर भारी लग रहा है, उसने 2 बार सुसु किया या 1 बार पॉटी भी कर दिया और आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि बच्चे ने पॉटी कर दिया, सुसु कर दिया, तो बच्चे को फिर मतलब वो एक होता है ना कि हैबिचुअल हो गया उसके साथ में। कि जैसे कुछ चीज़ होती है कि हमें भी मतलब हाँ यार, कुछ चीज़ ऐसी होती है कि हम भी हैबिचुअल हो जाते हैं कि चलो ये चल रहा है, चलते रहना चाहिए ऐसी, कि ये मैं पहन रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है मेरे को, मतलब एकदम फ्रीली फील हो रहा है। कुछ इस तरह के मतलब ड्रेसअप होते हैं कि हम उसे डेली कैरी करने लग जाते हैं, कि डेली पहनने शुरू कर देते हैं कि चलो अच्छा लग रहा है मुझे। तो वैसे ही बच्चों के साथ होता है कि वो फिर हैबिट बन जाती है। तो वहाँ पर उनके माइंड पे वो चीज़ बैठ गई कि चलो, और मदर भी बिज़ी है अपना घर के कामों में, और तो ध्यान नहीं दिया कि बच्चे का डायपर भर चुका है या पॉटी करा उसने या सूसू करा, वो चीज़ ध्यान देने में आता है। अगर आप डायपर हटा दोगे तो कहीं ना कहीं बच्चे को फिर कुछ फील होगा, गीला फील होगा, या फिर उसे कुछ इस तरह का चिपचिपा जो भी पॉटी करेगा, तो वहाँ पर आपको एक मतलब प्लस पॉइंट मिल सकता है। दूसरी चीज़
अगर बच्चा जेस्चर कर रहा है, इशारे से कुछ भी दिखा रहा है आपको, तो समझे उसका इशारा, फील करें। क्योंकि जब भी टॉयलेट वगैरह लगता है तो थोड़ा फेस कुछ अलग सा बनना शुरू हो जाता है। इवन सानवी की कंडीशन में ऐसा होता था कि जैसे टॉयलेट होगा तो बिल्कुल ऐसे, क्योंकि होता क्या है ना हमारे स्पेशल किड्स के साथ में कि उनका जो पेट होता है वो साफ़ नहीं होता है, वो सूख, पेट जो बोलते हैं सूख जाता है पेट, बॉडी हार्ड हो जाती है, तो पॉटी मतलब बाहर नहीं आ रही है। अब क्या, बच्चा ऐसे बिल्कुल मुंह इस तरह का बनाना शुरू कर देगा फेस की, आपको लगेगा फिर कि हाँ मतलब बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, पॉटी नहीं आ रही है। और माँ को तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें पता ही रहती है कि बच्चा आज पॉटी नहीं गया था या कल पॉटी नहीं गया था, तो हो सकता है मे बी उसे पॉटी आ रही हो। तो ये सब चीज़ें आपको एकदम बिल्कुल ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़, आपको बच्चे को शुरू से ही वहाँ पर लेके जाना है टॉयलेट के पास में। और अगर बच्चा मतलब स्टार्टिंग में होता क्या है, मैंने बहुत सुना भी है ये, इवन स्पेशल किड्स क्या, नॉर्मल किड्स भी कई बार डरते हैं टॉयलेट में जाने में। जो इंडियन टॉयलेट है वो दूर से देख कर डर जाते हैं कि वो मतलब वो जो छेद है वो क्या चीज़ है मतलब। तो आपको क्या करना है कि बच्चा अगर उसे पहले तो इनर जो पैंट होती है, शॉर्ट पैंट, लॉन्ग पैंट के अंदर शॉर्ट, उसके नेकर चड्डी वगैरह जिसको बोलते हैं, वो पहनाए, ज़रूर पहनाए, मस्ट। क्योंकि ताकि अगर वो पॉटी वगैरह करे तो उस पर ज़्यादा मतलब बाहर गिरे उरे इधर उधर बिखरे ना। डायपर तो आपको हटा देना है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अगर बच्चे ने शॉर्ट पैंट पहना है, उसको शॉर्ट पैंट को ऐसे नहीं कि आपने उतारा, बच्चे को वॉश किया और बच्चे को अंदर भेज दिया और आप वहाँ धोने लग गए हो। बिल्कुल ये चीज़ नहीं करना है। आपको शॉर्ट पैंट टॉयलेट में जाके ही उतारना है, बच्चे को वहीं पर खड़ा रखो और जो उसमें पॉटी लगी है शॉर्ट पैंट में, उसे वहाँ टॉयलेट में उसके सामने फ्लश करो। जो पॉट है बच्चे को दिखना चाहिए और वहाँ पर आपको बच्चे को ये दिखाना है कि जो ये पॉटी है ये यहाँ जाती है और आपको भी पॉटी यहीं करना है। ये सबसे मेन चीज़ है, ठीक है। आपको जो भी वो चाहे पैंट में कर रहा है या हाफ पैंट में कर रहा है या उसका जो भी निक्कर है उसमें कर रहा है, आपको वो चीज़ ऐसे बिल्कुल ये अवॉइड कर दो कि बच्चे को आपने वॉश किया और अंदर भेज दिया और आप उसके कपड़े बाद में धो रहे हो या फिर वो नहीं देख रहा है। आपको उसी के सामने वो कपड़े धोने हैं, उसको दिखाना है, उसे फ्लश करना है, उसमें से पैंट में से जो वहाँ टॉयलेट में जा रहा है पॉटी, उसे दिखाना है यहाँ पॉटी करते हैं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लेकिन जब बच्चे के दिमाग में ये बैठेगा कि हाँ पॉटी वहाँ जा रही है धुलने के बाद में, तो हो सकता है वो धीरे धीरे और आपको ये भी बताना है उससे साथ में साथ ये कन्वर्सेशन रखना है कि पॉटी यहाँ करते हैं, आप पैंट में नहीं करते हैं, आप ये गलत कर रहे हो, इस तरह से उसको बताते हुए चलना है। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें बच्चा कॉपी करेगा कि हाँ मुझे पॉटी वहाँ करनी है। दूसरी चीज़ क्या है कि जब बच्चा वहाँ जाने से डर रहा है टॉयलेट के आसपास, तो वहाँ का एनवायरनमेंट इस तरह से करो कि मतलब बच्चा थोड़ा, जो उसके होते हैं कार्टून कैरेक्टर्स हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि बच्चे को अच्छा लगे, तो वहाँ पर कुछ आप स्टिकर्स वगैरह लगा सकते हो ताकि वो डरे ना कि टॉयलेट में जाने से कि डर रहा है बच्चा। तो वो चीज़ आप कर सकते हो, मार्केट से कुछ इस तरह के मतलब एट्रैक्टिव कलरफुल ला के वहाँ टॉयलेट में चिपका सकते हो। तो ये चीज़ आप ज़रूर करना। और जो वहाँ पर मतलब बच्चे को टॉयलेट में ले जाके उसे बैठाना है कि हाँ भाई आपको यहाँ पर पॉटी यहाँ करनी है, तो धीरे धीरे बच्चा क्या है स्टार्टिंग में नहीं करेगा। और आपको मदर को ये भी रखना है अपने पास में कि जैसे ही बच्चे ने कुछ जेस्चर किया या कुछ इस तरह का फेस एक्सप्रेशन बनाया, मे भी हो सकता है कि बच्चे को देखो कुछ ये तो पता नहीं चलता कि कोई उसका एक फ़िक्स टाइम तो है नहीं कि भाई इसी टाइम पे पॉटी करेगा, और मदर भी अपने काम में बिज़ी है। मगर जब भी आपको टाइम लगे और आप बच्चे के साथ में हैं और उसी टाइम बच्चे को पॉटी लग रही है और उसने कुछ फेस का एक्सप्रेशन उस तरह का दिया या कुछ इशारा किया इस तरह का कि हाँ भाई, जैसे सानवी करती थी कि बैक में हाथ लगाया उसने अपने पीछे, तो हम समझ जाते थे पॉटी आ रही है, हम उसे उठा के सीधे टॉयलेट में लेके जाते थे। आपको भी बच्चे को ऐसे ही करना है। भले आपने देखा कि बच्चे ने थोड़ा सा भी टॉयलेट किया, तुरंत उठा के उसे टॉयलेट में लेके जाओ, उसका पैंट निकालो और उसे बैठा दो टॉयलेट में। तो हो सकता है कि कुछ थोड़ा जो बचा हुआ हो पॉटी उसका, वो वहाँ टॉयलेट में आए, तो
फिर उसे आपको बताना है कि हाँ यहीं टॉयलेट करना है, आपको पैंट में नहीं करना है, ये आपने गलत किया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझाते रहनी है बच्चे को। में भी हो सकता है कि बहुत से बच्चे जो टॉयलेट ट्रेंड हों, लेकिन जो नहीं हैं उनको इस तरह से काम करना है। और बिलो 3 तो मैंने बता दिया कि उनके लिए इजीली हो सकता है ये सब करना, और जो अबव 3 है तो उनके लिए थोड़ा मतलब हो सकता है प्रॉब्लमेटिक हो ये चीज़ें, मतलब एक मुश्किल भरा हो कि हाँ भाई ज़्यादा टाइम लगे, क्योंकि बच्चा हैबिचुअल हो गया डायपर का या फिर पैंट में ही करने का, उसे वो अब उतना मतलब एक होता है कि मतलब वही चीज़ उसे अच्छी लगने लगी है। तो वो उसको नॉलेज देना है, जो मैंने पॉइंट्स आपको बताया है। तो एक चीज़ और है कि हाँ टॉयलेट का माहौल मैंने बताया कि इस तरह से थोड़ा डेकोरेटिव कर सकते हो आप, कि बच्चे को ऐसा लगे, फील हो कि हाँ मतलब वो जा रहा है तो कुछ ऐसी खतरनाक जगह में ना जा रहा हो, उसका ब्रेन ऐसे ना करे कि भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये छेद सा कैसे दिख रहा है पॉट में, कहीं कुछ है तो नहीं वहाँ पर। तो मैंने देखा है नॉर्मल किड्स भी बहुत डरते हैं वहाँ पर पॉटी करने के लिए, तो कई नॉर्मल किड्स जो डरते हैं वो भी साइड में करते हैं। तो वो चीज़ आपको करनी है बच्चे के साथ में, उसे थोड़ा अट्रैक्टिव बनाए, कलरफुल बना दे, ताकि बच्चा अपना नॉर्मली जाके। और सुसु के लिए भी ऐसे ही करना है। सुसु में भी बच्चे को सुसु आ रहा है, आपको देखना है कि कुछ ना कुछ बच्चा इशारा ज़रूर करता है, आपको ये चीज़ देखनी है। आप ये मत सोचो कि बच्चे ने कर दिया चलो डायपर में कोई नहीं मैं चेंज कर दूँगी, लेकिन ये चीज़ें बहुत रिस्की, बहुत मतलब रिस्क आपके लिए, फिर रिस्क इतना बढ़ जाएगा आगे जाके बहुत ही ज़्यादा, आप फिर सिखा नहीं पाओगे। जितनी एज बढ़ती रहेगी बच्चे की, उसके बाद आप फिर बहुत एक प्रॉब्लम बन जाएगी कि हाँ भाई क्या करें, अब क्या करें। बहुत मैंने देखा है कई पेरेंट्स के साथ में ऐसा होता है। और एक सबसे मेन चीज़ है कि फादर मदर दोनों को एज अ फ्रेंड बच्चे के साथ में ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर लड़की है तो मदर को हेल्प करनी पड़ेगी, फादर है तो लड़के को हेल्प करना पड़ सकता है। क्योंकि धीरे धीरे अगर बच्चा बड़ा है, मान लो अगर 9-10 साल या 11-12 साल का, तो फिर उस हिसाब से पेरेंट्स को साथ में उनके साथ में वो करना पड़ेगा कवर अप। तो एक चीज़ और है, अगर बच्चे को पॉटी भेजा आपने, ठीक है पॉटी भेजा एक, और उसमें लिखा गया था, ये भी लिखा हुआ था जहाँ से मैं ये सारा लेके आया हूँ आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, तो मैंने वहाँ पर ये भी पढ़ा है कि अगर जैसे बच्चे को मतलब आप टॉयलेट में ले गए, बच्चा वो उतना ट्रेंड नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि ये उसका फिक्स टाइम है मॉर्निंग में कि 7 to 8 के बीच में उसे पॉटी आती है, आपको लगता है मोस्टली मतलब एवरेज 80+ इस टाइम पे उसे पॉटी आनी ही आनी है। तो आप क्या करो, टॉयलेट में ले जाके थोड़ा सा पैंट आप नीचे करो उसका, बाकी बच्चे को करने दो। ये भी बहुत मेन चीज़ है, क्योंकि पॉटी ठीक है पॉटी ट्रेंड हो गया, बच्चा वहाँ पॉटी कर रहा है, लेकिन डेली आप पैंट निकाल दे रहे हो, ये बहुत गलत चीज़ है। डेली आपने पैंट निकाला, बच्चा वहाँ जा रहा है, फिर उसकी आदत क्या हो जाएगी कि मम्मा ने ही निकालना है, नहीं तो उसे पैंट में कर देना है। तो ये चीज़ भी आपको सिखाना है बच्चे को पूरा, स्टार्टिंग से A to Z जो बोलते हैं ना कि हाँ, तो पूरा A से और Z तक, तो शुरू से कि भाई आपको क्या करना है। स्टार्टिंग में आपको हल्के से उसका पैंट खसकाना है नीचे की तरफ के लिए, और बाकी बच्चे से बोलना है खुद अपना नीचे करो। तो उसको ये भी फील हो जाएगा कि भाई अब नीचे करना है तो पॉटी करनी है, मुझे बैठना वहाँ पर या सुसु करना जो भी है, तो वहाँ जाके बच्चा अपना बैठेगा। और फिर उसे धीरे धीरे फिर फ्लश करना भी सिखाना है। तो इसमें करीब करीब आपको 7 to 8 मंथ्स या हो सकता है 1 ईयर्स भी हो सकता है कि लग जाए, लेकिन ये बिल्कुल छोड़ना मत, ये काम करते रहना, आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। क्योंकि अगर जहाँ आप बैक हो गए, जहाँ आपने छोड़ दिया, या आपने बोला कि यार डायपर डाल दो कोई दिक्कत नहीं, आज चलो आज डायपर डाल देते हैं या कल डायपर डाल देते हैं, कि फिर इंसान क्या होता है कि फिर धीरे धीरे ये सब चीज़ें कि आलस में ही निकल जाती हैं कि चलो कोई नहीं डायपर डाल दो। मगर ये चीज़ें अपने माइंड में फ़िक्स कर लो कि आज अगर आप करोगे तो आपको रिज़ल्ट हो सकता है बहुत जल्दी मिलने शुरू हो जाए, कि 3 या 4 मंथ्स में आपको रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाए, या 1 मंथ में आपको रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाए, कि अगर आप इस तरह से काम कर रहे हो बच्चे के साथ में। और काम तो देखो करना ही है, हमने भी किया है, सब करेंगे तभी रिज़ल्ट मिलेगा। क्योंकि हमारे जो स्पेशल किड्स हैं वो ये इसी तरीके से सीखते हैं। तो
तो वही चीज़ है, वो फिर आपको जब वो टॉयलेट कर ले, आप उसको पॉटी साफ़ वगैरह अच्छे से करने सिखाओ उसे पॉटी साफ़ करना भी। अगर बच्चा बड़ा है, नहीं तो आप अगर पॉटी साफ़ कर रहे हो, जब बच्चा खड़ा हुआ पॉटी साफ़ करने के बाद, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, उसका थोड़ा सा पैंट ऊपर चढ़ाना है नी तक, घुटनों तक। तो वहाँ पर फिर बच्चे के दिमाग में ये आएगा मुझे पैंट ऊपर करना है, ठीक है। तो वो फिर पैंट ऊपर उसे बताना है कि पैंट ऊपर करो, मतलब आपने पॉटी कर लिया या सुसु कर लिया, ठीक है, और फिर उसके बाद अपना बाहर। तो ये चीज़ें जो मैंने पढ़ी हैं, जो मैंने वहाँ पर देखी हैं, वहाँ पर इसी तरीके का जो भी लिखा हुआ था। और ये मैं यहाँ पर जो भी बताते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पर बता दिया कि इमेज लगा दिया, वो भी ठीक है, वहाँ पर भी लिखा हुआ था कि इमेज वगैरह से भी आप कर सकते हो, मगर जो मैंने बताया है वो भी चीज़ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इमेज के लिए ये है कि आपको फिर ए से और जेड तक, इन द सेंस कि पूरा जब प्रोसेस हुआ बच्चे को पॉटी आने से लेकर, और पैंट उतारा और फिर टॉयलेट में गया, टॉयलेट के पिक्चर, मतलब आपको XYZ सारे इमेज लेनी पड़ेगी। वो आपको गूगल करोगे, गूगल में इजीली अवेलेबल हो जाएगी इमेजें कि बच्चा पैंट उतार रहा है, फिर बच्चा वहाँ टॉयलेट में गया और टॉयलेट का इमेज भी मिल जाएगा आपको, और टॉयलेट में बैठा और पॉटी कर रहा है वहाँ पर, ठीक है। पॉटी किया, फ्लश किया, अपना वॉश आपने करवाया या बच्चे ने खुद करा, आप उसे अगर सिखाओगे तो वेल एंड गुड है। अभी से आप अगर वॉश करना भी सिखाओगे साथ में तो वेल एंड गुड है, तो उसका भी पिक्चर इमेज, और फिर उसके बाद बच्चे ने पैंट ऊपर किया, उसका भी इमेज। तो ये सब चीज़ें इमेज के थ्रू भी, तो मतलब अगर आप सब मिलकर इस तरह से मतलब जितना भी सारे चीज़ें यूज़ करोगे, चाहे वो इमेज के थ्रू है, चाहे वो मतलब अगर पॉटी पैंट में करी है और वहाँ जाके आप वॉश करवा रहे हो और बच्चे को दिखा रहे हो कि ये पॉटी यहाँ करनी है, आप उसमें एक सीधा डायरेक्ट मतलब एक इंटरेक्ट कर रहे हो उसको लाइव जो होता है, तो वो चीज़ भी है। तो ये सब चीज़ें मिक्सअप करके आप बच्चे के साथ में काम करें। और डायपर तो बिल्कुल मैं मना करूँगा कि डायपर मत पहनाएं उसे, और बच्चा छोटा है और अभी गर्मियाँ आने वाली है, तो गर्मियों में तो बहुत ही अच्छा है कि बच्चे को मतलब आप डायपर फ्री रख सकते हो। तो क्योंकि ठंडियों में ये रहता है कि यार नाइट में तो पहनाना ही पहनाना है यार, बिस्तर गीला कर देगा, फिर भीग जाएगा, बीमार हो जाएगा। लेकिन गर्मियाँ आ रही हैं तो आप बिल्कुल, तो वीडियो देखो, ये जो टॉपिक होते हैं आपको लगेगा छोटा सा टॉपिक है, लेकिन वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं, क्योंकि उन टॉपिक का मतलब ऐसे नहीं है कि एक चीज़ बता दी कि यार ऐसे कर दो बस हो गया। क्योंकि कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो फिर दोबारा पूछते हैं कि यार इसमें ऐसे कैसे करा। तो वो चीज़ें होती है कि डीपली आपको बताने वाली कि पूरा स्टार्टिंग से एंड तक आपको क्या क्या प्रोसेस करते हुए चलना है, जो कि बच्चे में रिज़ल्ट एकदम ऐसे लगे कि हाँ भाई बहुत जल्दी रिज़ल्ट आने शुरू हो जाए। तो अगर आप पिक्चर इमेज के थ्रू आपको, लेकिन पिक्चर इमेज ऐसे नहीं कि आपने टॉयलेट के बाहर बस टॉयलेट का इमेज चिपका दिया कि यहाँ टॉयलेट करना है, वो इमेज आपको पूरी लेनी है बच्चे के पैंट से निकालने से लेकर और टॉयलेट करने के बाद, फ्लश करने के बाद पैंट पहनने तक का, ताकि बच्चे को एक मतलब ब्रेन में एक प्रोसेस रहे कि हाँ भाई मुझे पैंट निकालना है, पॉटी करना है, पॉटी के बाद वॉश करना है, उसके बाद जो भी फ्लश करना है, और फिर अपना पैंट पहनना है और अंदर आना है। तो प्लीज़ आप काम करें इस तरह से। और जो भी आपकी क्वेरीज़ वगैरह हों, जो भी कमेंट्स वगैरह हों, आप प्लीज़ शेयर करें, ज़रूर कमेंट करें। मुझे अच्छा लगता है कि कमेंट करके कई चीज़ें पूछी जाती है। और लास्ट वीडियो में पूछा गया था जो स्पीच थेरेपी वाली हैं कि शानवी क्वेश्चनिंग करती है क्या, तो अभी देखो मे बी शानवी की क्वेश्चनिंग अभी नहीं आई है, हम उसके क्वेश्चन आंसर पे काम कर रहे हैं अभी तो खुद से ही। अभी तो उसकी कम्युनिकेशन आनी शुरू हुई है। और आपने लास्ट वीडियो में देखा भी होगा जब बबल्स वगैरह चल रहा था, बबल्स वाली एक्टिविटी में उसे करवा रहा था, तो उसने ज़ोर से चिल्ला के खुद से बोला कि मज़ा आ गया। मतलब वो वर्ड ऐसा था कि वो नया वर्ड था और वो पता नहीं उसने कहाँ से बोला, हमने तो उसे सिखाया नहीं कि मज़ा आ गया। हो सकता है हमने बीच में कहीं बोला हो किसी चीज़ के लिए तो वो उसने वहाँ पर यूज़ करा और एग्जैक्ट यूज़ करा, जो मतलब होता है ना कि हाँ मीनिंगफुल वर्ड जिसे बोलते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो बच्चे की अभी क्वेश्चनिंग आंसरिंग नहीं आई है, मतलब क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं, हम उससे पूछते हैं वो बताने लगी है। या फिर हो सकता है कई क्वेश्चन हम पूछते हैं तो हमें उसे आंसर भी बताना पड़ता है कि ये चीज़ बोलना है बच्चा, इसका आंसर ये होता है। बाकी
स्पीच पे काम करें। और आप भी देखिए टॉयलेट के लिए तो आपको मैंने बता ही दिया है कि इस तरह से आप काम कर सकते हैं। न्यू व्यूवर्स हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को। और अगर आपको कुछ भी लगा, कुछ भी नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।